पाक फौज के सरबराह पेशावर पहुंच गए। सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान आर्मी चीफ को स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने खवातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। एतराज़ात और तजावीज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम भेजे जा सकेंगे। पंजाब में जाली इंजेक्शन का मरकजी मुलजिम बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने आरिफ वाला में कार्रवाई की। साथियों की तलाश जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इसमें कुछ बाअसर लोग भी मुलविस हैं मगर किसी से रियायत नहीं होगी। जाली इंजेक्शन से मुतासरा 15 मरीजों के ऑपरेशन के लिए किए जा चुके। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, 9 मरीजों की बिनाई किसी हद तक वापस आ चुकी। 6 मरीजों की बिनाई के बारे में चंद रोज में पता चल जाएगा। ड्रैप ने आंखों के कतरे कॉम्स्टेन को गैर मयारी करार दे दिया। 0.5% का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी किया गया है। तमाम स्टॉक मार्केट से उठाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मार्केट में सख्त निगरानी का हुक्म। शहबाज शरीफ कल वतन वापस पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ ने कानूनी मामलात देखने की हिदायत कर दी। वो नवाज की वापसी में हाल रुकावटें दूर करेंगे। मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंच गई हैं। वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मुतालिक मामलात देखेंगी। वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ का 3 मुल्कों के दौरे का इम्कान। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जा सकते हैं। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर बात करेंगे। माशी टीम भी उनके साथ होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को कुरान पाक के तस्हीह शुदा तर्जुमे से मुताल्लिक़ केस में तलब कर लिया। अनवारुल हक को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस शुजात ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वफाक ने 8 माह से रिपोर्ट जमा नहीं कराई। लगता है मामला निगरान वज़ीर आज़म के सामने रखा ही नहीं गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सानिया जनावाला और सियालकोट के मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। कौंसिल के चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं, तमाम मज़ाहिब के अंबिया और असलाफ का एहतराम लाजमी है। किसी भी मजहब की इबादत गाह को मिसमार करना हराम है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे कमी के बाद 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में मजीद 1 रुपये कमी देखी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 290 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान देखा गया। मार्केट में 87 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,365 पर बंद हुई। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने लगी। डिजिटल तरीके से रकूम की लेन देन में 57% और मालियत के हिसाब से 81% इजाफा हुआ। ब्रांचलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी 28% बढ़ गई। मोबाइल के जरिए रुपए की लेन देन करने वाले भी 42% बढ़ गए। स्टेट बैंक ने मुल्क भर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जारी कर दी। सिंध के 3 अजला में बिजली के वाजिबात और नुकसानात नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। वफाकी हुकूमत ने बदीन, राजनपुर और थरपारकर में बिजली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। बदीन में सालाना 1.5 अरब रुपए, राजनपुर 1 अरब 30 करोड़ रुपए और थरपारकर में सालाना 20 करोड़ रुपए बिजली के नुकसानात रिपोर्ट हुए। बिजली बहरान पर जमात इस्लामी ने वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर्स में इंकशाफ किया गया। IPPs के मुआहदे के लिए जायद रकम पेश कर दी गई। बिजली खरीदे बिना अदायगी की यकीन दहानी भी कराई गई है, जिसे कैपेसिटी चार्जेस का नाम दिया गया है। रवा बरस 1.3 खरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर दे दिए गए।
पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कभी गुब्बारों को खतरे की अलामत बताया तो कभी कबूतरों को जासूस ठहराया। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने की आलमी सतह पर तस्दीक हो चुकी है। नेपाल ने T20 में रिकॉर्ड्स के पहाड़ कायम कर दिए। एशियन गेम्स में मंगोलिया को 314 का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। कुशाल ने 34 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों पर 50 का रिकॉर्ड बनाया। मंगोलिया को 41 रन पर ठिकाने लगाकर 278 रन की सबसे बड़ी फतह भी समेटी। पाकिस्तान क्रिकेट का स्क्वाड दुबई पहुंच गया। टीम आज रात 8 बजे हैदराबाद लक्किन पहुंचेगी। 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स से मैच स्केड्यूल है। रिवायती हरी भारत से मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कोशिश करेंगे मेगा इवेंट जीत कर आए। कौमी क्रिकेटर्स नए मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी को 45 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को पहली बार बोर्ड की आमदनी से 3% भी मिलेगा। मुआहदा का ऐलान चंद दिनों में मुतवक्के है। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां तेज हो गई। छोटे बड़े शहरों में रैलियां, गलियां, बाजार, मसाजिद में रंगो नूर की बरसात, फजाएं दुरूद सलाम से महक रही हैं। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।